मुझे बहुत डर लगता था, बहुत लो सेल्फ स्टीम था मेरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं, सबको देख के डर लगना, बात करना नहीं आता था। ये सब चीज़ें जो भी मैंने आपसे कही, ये सब सच्चाई है, एक समय की ये सच्चाई है जब हम ऐसे हुआ करते थे। सबकी लाइफ में एक ऐसा पीरियड आता है जिसमें जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। उस पीरियड की वजह से, उन लोगों की वजह से जो आपको उस समय मिलते हैं, वही आपकी ज़िंदगी बना देते हैं। ये समझ जाइए आप, उन्हीं लोगों वही आपको ऐसी चीज़ें सिखा देते हैं। वो समय आपको ऐसी चीज़ें सिखा देता है, वो समय आपको बलवान बना देता है। कहते हैं ना, समय बहुत बलवान है, समय आपको तभी बलवान बनाता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम कम्स ट्रू। दिस इज़ अर्चना शर्मा और आज हम आपके साथ अपने लाइफ की एक बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माय टीनेज जर्नी, कि मेरा टीनेज जर्नी कैसा था। व्हेन आई वाज अ टीनेजर, उस समय मैंने क्या गलतियाँ की, हम कैसे सीखे, हम उस समय कैसे थे, और आज मैंने अपने आप को कैसे डेवलप किया है। ये कॉन्फिडेंस लेके आना कि मैं कैमरे के सामने आके बात कर सकूं, मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं, ये कॉन्फिडेंस मुझे उस पीरियड ने दिलाया है। नहीं तो हमको तो बोलना ही नहीं आता था, हमको तो बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा। मुझे अपने आप को कैमरे में देख के लगता था, उस समय हम जब फ़ोटोज़ लेते थे ना, अच्छी नहीं आती थी फ़ोटोज़, लगता था यार कितनी बदसूरत है, ये फ़ोटो लेंगे कैसे, इसको अपलोड कैसे करेंगे, इसको किसी को दिखा कैसे पाएंगे, बहुत ज़्यादा। सो टुडे इट्स अ वेरी एक्साइटिंग डे। तो एक्साइटिंग डे के साथ बस मैंने सोचा कि आज ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज है नवरात्रि का 3rd डे, सबकी पूजा हो गई, मेरी भी पूजा हो गई, सब कुछ हो गया। सो ये जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, ये पीरियड हमारा होता है टीनेज पीरियड। जिनको नहीं पता टीनेज पीरियड क्या होता है, सो व्हेन यू क्रॉस योर 14, 15 टू 19, उस पीरियड को कहते हैं टीनेज पीरियड। जब आप 14 से 19 साल की उम्र तक जाते हैं, 14 टू 19, द टीन उसको कहते हैं टीनेज पीरियड। जिस समय आप ग्रो होते हो फिज़िकली, मेंटली, है ना, तो ये उस समय जो आपकी बॉडी में चेंजेस होती है ना, वो बहुत बड़े चैलेंज लेके आती है। आपको अपने आप को स्टैंड आउट करने के लिए बहुत हिम्मत लगती है और अपने आप को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। जितना मुझे याद है ना, मुझे तो सब कुछ याद है अपने टीनेज के बारे में, क्योंकि मैंने वहीं से ग्रो करना स्टार्ट किया। सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी होती है टीनेज की, सब कोई की होती है, बिकॉज सबने स्ट्रगल किया उस टाइम। छोटे से लेके उस एज तक जब हम जाते हैं 14 तक, तब तक तो हम बच्चे होते हैं। हम जैसे हमारे माँ बाप सिखाए, जैसे हमको बोला जाता है, हम वैसे ही करते हैं। पर जब वो एक टाइम आता है, उसके बाद फिर हम अपना माइंड यूज़ करने लगते हैं, हम एक अपने जोन में आ जाते हैं, जहाँ हमारी एक अलग ही दुनिया होती है, स्कूल की दुनिया, जहाँ पे क्लासमेट्स जो होते हैं वो हमारी सोसाइटी होती है। जैसे आज के लिए सोसाइटी है, ये हमको क्या कहेगी, हम कुछ करेंगे तो कैसा लोग बिहेव करेंगे, हमको इनको बुलाना है, रखना है, इनको करना। वैसे ही हमको उस समय क्लासमेट्स के बारे में हम वैसे सोचा करते थे कि हमारी दुनिया तो हमारी क्लासमेट्स है, टीचर है, स्टूडेंट्स है, फ्रेंड्स है, वो क्या कहेंगे, उनके सामने हमको अपने आप को प्रेजेंट करना है। एंड माय गॉड, उस समय हम बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं थे गाइस, बिल्कुल भी नहीं थे। उस समय मेरा सिचुएशन ऐसा था कि मुझे ना ठीक तरीके से स्टैंड होना तक नहीं आता था, खड़े होना। अगर मुझसे कहा जाता था ना कि आप सामने आइए, क्लास में फ्रंट पे आइए और आपको कुछ बताना है, आंसर लिखना है, या फिर बोर्ड पे आपको कुछ सॉल्व करके बताना, लिटरली हम ना ऐसे हिलते रहते थे, मुझे स्ट्रेट खड़ा नहीं होना आता था, बिकॉज ऑफ लो कॉन्फिडेंस। मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो कॉन्फिडेंस था, बिल्कुल ज़ीरो कॉन्फिडेंस। और उस कॉन्फिडेंस को रेस करना, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना, वो एक अलग ही जर्नी थी, बहुत ज़्यादा अलग। मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली में, जहाँ पे एकदम ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब चलता था। आपको कहीं जाना नहीं, फ्रेंड्स के बर्थडे में नहीं जाना, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर नहीं करना, कहीं बाहर नहीं जा सकते, टाइम से स्कूल, टाइम से घर। घड़ी देखते रहती थी मेरी मम्मी, इतना बजे वापस आना ही है घर। अगर आप 5 मिनट भी लेट हुए तो यू हैव टू आंसर, कहाँ थे, क्यों लेट हुए। आंसर तो होता ही नहीं था भाई उस ज़माने में। बात
पूछी नहीं जाती थी, सीधा मारते थे क्यों लेट आई। उस टाइम का वो माहौल था। तो घर से ही ना हम एक थोड़ा डरे डरे टाइप के बच्चे थे। और उसके बाद हमारी जो स्कूलिंग थी ना, वो भी क्लास 8 तक ऐसे स्कूल में हम लोग थे जहाँ पर छोटा सा स्कूल था, छोटे से क्लासमेट्स थे, मतलब स्ट्रेंथ क्लास की कम होती थी। तो वहाँ पे बच्चों में भी आई वॉज़ अ वेरी ज़ीरो कॉन्फिडेंट गर्ल। मेरे में हाँ पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। तो उसके बाद फिर एक अपने आप को कॉन्फिडेंस बनाना, अपने लुक के ऊपर काम करना कि आप कैसे दिख रहे हो, यू नो मेकअप नहीं, एक कॉन्फिडेंस लेके आना। टीन एज में आपको पिंपल्स हो जाते हैं, यू हैव टू बी डील विद दैट। उस पिंपल के साथ भी आपको अपने आप को ग्रो करना है, यू नो एक अच्छा ब्यूटीफुल है ना, दैट पिंपल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। उसमें भी आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। आपको कभी अपने आप को ये नहीं सोचना है कि यार मैं कैसी दिख रही हूँ, वो मेरे से ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं सोचना है। बिकॉज उस पीरियड में ना सब कोई उसी चीज़ से डील कर रहे होते हैं, जिस चीज़ से हम फेस कर रहे होते हैं ना, वो प्रॉब्लम सब कोई फेस कर रहा होता है। और हमको लगता है कि यार हम ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बट उस लाइन में सब कोई उसी प्रॉब्लम में होता है। हर टीनेजर की एक अपनी ही जर्नी होती है। जैसे मेरी जर्नी रही वैसे सब कोई की जर्नी रही, यू नो मैंने अपने जर्नी से बहुत कुछ सीखा। मैंने अपने आप को अपब्रिंग किया, अपने आप को डेवलप किया, रह रह के साथ में उन सब के साथ मिल के। उसी टाइम पे ऐसे फ्रेंड्स बनते हैं जो आपके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स हो जाते हैं, जिनसे आप बहुत कुछ सीखते हो, जो आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं, यू नो। और वही एक जर्नी था जिसमें हम गलतियां भी बहुत करते हैं यार। वो टाइम एक ऐसा होता है ना जब आपकी बॉडी डेवलप हो रही होती है, आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। सो किसी का एक टच ऐसा लगता है यार मेरे को 7 जन्मों का प्यार मिल गया। ऐसी भी गलतियां होती है उस समय। फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, विद गॉड ग्रेस आई वॉज़ वेरी लकी। हम इन सब चीज़ों में नहीं पड़े, बट हाँ मैंने अपने आप को डेवलप करने में मेरा टीनेज चला गया। मुझे बात करना, खड़े होना ढंग से, अपने क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं क्लास के सामने जाके प्रेजेंटेशन दे पाऊँ। तो वो सब एक लेना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, बट मैंने किया। मैंने अपने टीन एज जो पीरियड था उसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया। एंजॉय के साथ साथ उसी में मैंने अपने आप को बनाया। और यू नो व्हाट, जब मैंने अपना 20 कंप्लीट किया था, उसके बाद जब हम कॉलेज में गए थे, 21 में तो मेरी शादी हो गई थी। तो हम 20 में कैसे कॉलेज में गए? नो, व्हेन आई वाज 18 और 17 आई वाज इन अ फर्स्ट ईयर। तो या मेरी शादी 21 में हुई थी, इट्स वेरी अर्ली एज हो गई थी। तो जब 29 वेयर आई वाज मैन, हाँ 17 या 18 में हम फर्स्ट ईयर में थे। उस समय मैंने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया था, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ला लिया था कि उस समय हम कॉलेज के इलेक्शन में खड़े हुए थे। अनफॉर्चुनेटली वो इलेक्शन हम हार गए थे बाय 17 वोट्स। मेरी जो कॉम्पिटिटर थी अपर्णा चक्रवर्ती, शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एट द टाइम। अब तो आई डोंट नो वेयर शी इज़, बट स्टिल मिलने की होप है कि कभी मिल जाए, कभी बात हो जाए, बट नहीं हो पाता। सो उससे मैं 17 वोट से हार गई थी। लेकिन उस समय भी मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। हारने के बावजूद भी हम अपनी क्लास में जीते थे, क्योंकि वो उसके बाद से कॉलेज ही नहीं आई और हम सेकंड आए थे। तो मैं ही उस समय क्लास कैप्टन थी वगैरह। और मैंने अपने आप को इतना रिस्क कर लिया था ना कि फिर मेरे अंदर था कैपेबिलिटी कि हम क्लास संभाल सकते, हम सब कर सकते। सो मैंने ये सब किया था। मेरी टीनेज जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि उस समय मैंने अपने आप को डेवलप किया, अपने ऊपर काम किया था। और यू नो अपने ऊपर काम करना, अपने आप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो इस समय घबरा जाते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, अपने आप को इतना लो कॉन्फिडेंट बना लेते हैं ना कि वो सोचते हैं कि मैं बहुत डल हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझे लोग ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे, क्लासमेट्स आपके ऊपर हंसेंगे। ये सब नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी इस पीरियड से भी गुजर रहे ना बच्चों, वैसा कभी नहीं करो। अपने ऊपर काम करो, अपने आप को बेटर बनाओ, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने टीचर्स से बात करो, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। ओके, सो वेल विद दिस आई एंड दिस वीडियो। ये थी मेरी टीन एज की जर्नी, यू नो। मैंने बस एक ऐसे ही अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरा कैसा गया था वो दौर। बहुत अच्छा गया था। अब तो बुढ़े हो रहे हैं, अब टीन एज कहाँ। अब तो थोड़ा सा चलो तो घुटने दर्द, पैर दर्द। यार पहले को लोग को बुढ़ापा आता था 50-60 साल के बाद,
आज की जनरेशन ऐसी हो रही है कि 20 पार करते करते बुढ़ापा के सिम्टम्स आने चालू हो जाते हैं, वही हो रहा है। सो विद दिस, जस्ट फॉर कॉमिक, विद दिस आई एंड दिस वीडियो। आई होप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप मुझे लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।